जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, फार्माकोथेरेपेटिक्स। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर का एक प्यारा सा टॉपिक है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये 2023 में आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आज हम पूरा डिटेल में फुल डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें। इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे, इसका इटियोलॉजी देखेंगे, इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे, फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉन्ग में पूछा गया तो इसे हमें पूरा डिटेल में एकदम मस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि शॉर्ट में देगा तो उसके बारे में तो अलग होगा। जैसे शॉर्ट में दे दे GERD का फुल नेम लिखिए तथा इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस के बारे में लिखिए, तो उसी तरह से हम जैसे बोलेगा वैसे तरह से लिख देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में। ठीक है, तो ये लिखा है तुम्हारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब क्या होता है, हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ऐसी डिसऑर्डर होती है तो इसी के अंतर्गत आती है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं गैस्ट्रो यानी आइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। कभी कभी देखे, पहले वर्ड से समझिए, कभी कभी देखे होंगे आप, यदि पूरी ज़्यादा शाम में पीट लेते हैं, मतलब कहीं बराते गए, ठीक है, आप एक साइड से मतलब चाट चाउमीन फुल्की बर्गर बरियारे पीट दिए, ठीक है। अब मान लेते चाट चाउमीन बरगारे पीट दिए, अब मान लेते खाना नहीं खुला तो कहते हैं लाओ दो प्लेट और पीट देते हैं, मतलब दोबारा तिबारा पीट दिए। उसके बाद खाना पीट दिए, मान लेते खाना खुला, आप तंदूरी देखें, गरम गरम तंदूरी 4-5 ठीक खींच दिए और विथ पनीर। अब बताओ इनके साथ खींच दिए हैं तो ये क्या होगा आपके अंदर, ठीक है, बहुत सारी यानी दिक्कतें कर सकता है। आप बारात जाएंगे तो प्रॉपर अमाउंट में सो नहीं पाएंगे। अब सुबह देखेंगे डेकार आएगी तो ये वाला गला वाला रीजन बहुत तेज जलता है, तो उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। बस काम खत्म, अब तो समझ गए होंगे आप। लिखा तुम्हारे पास देखो, GERD इज ए कंडीशन विद द स्टमक एसिड फ्रीक्वेंटली बैक फ्लो इनटू द आइसोफेगस। मतलब हमारे जो ये इंटेस्टाइन है इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है, ये कभी कभी बैक फ्लो हो जाता है किसमें, आइसोफेगस वाले रीजन पे। ठीक है, और इरिटेशन पैदा करता है, ठीक है, आइसोफेगियल लाइनिंग पे। मतलब जो आइसोफेगस की जो लाइनिंग होती है उसमें इरिटेशन पैदा करेगा, मतलब जलन टाइप होगा। उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं। बस काम खत्म। याद रखिए दोबारा, हमारे एसिड यानी हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड पाया जाता है, कभी कभी वो बैक फ्लो होकर आइसोफेगस की लाइनिंग को क्या कर देना था, बर्न करने लगता, इरिटेशन पैदा करने लगता। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GERD। अब तो समझ में आया होगा। इटियोलॉजी, क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण आपको GERD हो जाएगा। अब क्या कारण है कि बहुत ज्यादा हुर लेंगे, मतलब खा लेंगे तब भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा चाप के बरियारे खा लिए तब भी हो सकता है। ठीक, तो वीकनेस ऑफ द LES यानी लो आइसोफेगियल स्फिंक्टर। अब ये क्या होता है हमारे, देखिए यानी जो हमारे आइसोफेगस होते हैं और स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इनके बीच में एक वाल यहाँ होती है, एक वाल यहाँ होती है। तो जब ये जो वाल होती है, ये वाली वाल को हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, यानी आइसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये कभी कभी ये क्या हो जाती है, वीकनेस, कमजोर पड़ जाती है, जिससे गैस का क्या हो जाता है, यहां से फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, तब हमें दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, अब लिखा एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर यानी प्रेगनेंसी। मान लेते किसी पर्सन यानी कोई लेडीज है, उन्हें प्रेगनेंसी है, तो उनका जो यूट्रस वाला रीजन क्या करेगा, इंटेस्टाइन को और हमारी स्टमक को ऊपर की तरफ धका देता है। ठीक, ऊपर की तरफ धका देता है, जिससे एक्सेसिव गैस उन्हें बनने लगता है। ठीक, इसीलिए उन्हें जो प्रोटीन दिया जाता है, कैल्शियम, आयरन की गोली, तो उसके साथ DSR मतलब गैस की दवा यानी पेंटाप्रोजाल और डोम्पेरिडोन सस्टेन रिलीज दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है, जिससे उनका गैस मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये वाला चीजें प्रेगनेंसी में हमारे पास ये डिजीज हो सकती है। ओबेसिटी, किसी के पास बहुत ज्यादा मोटापा, उन्हें भी गैस हो सकता है। सम ड्रग्स लाइक एंटी एस्थेमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एलर्जिक, ठीक है, एंटी एलर्जिक डिप्रेसेंट, मतलब ये सब, और हमारे पास पेन किलर, मतलब बहुत सारी ऐसी दवा होती है, इनके साथ गैस की दवा यदि आप नहीं खा रहे हैं तो आपको क्या हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो गैस की यदि प्रॉब्लम होगी तो समझो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज आपको हो चुकी है। ये कम थोड़ी समय के लिए होती है कि ना पूरी परमानेंट हो जाएगी। अब यदि पूरी परमानेंट हो जाएगी तो कईयों कारण हो सकते हैं कि हेलिकोबैक्टर है, पाइलोरिक बैक्टर है, वो डैमेज करेगी आपकी स्टमक की लाइनिंग को, तब लंबा समय तक हो सकता है। ठीक, हीटल हेनेरिया, ठीक, यानी क्या होता है, हार्निया, इसमें भी आपको क्या हो सकता है, ठीक, गैस्ट यानी GERD का कॉजेज हो सकता है। तो ये था कारण के बारे में।
अब हम दे देते हैं पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोजेनेसिस। मान लीजिए सबसे पहले देखो क्या दिया, आइसोफेगल, ठीक है, आइसोफेजियल हाइपर सेंसिटिव, मतलब हमारी जो आइसोफेगस की जो लेयर होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, ठीक। अब मान लेते हैं गैस यानी जो एसिड है क्या होगा, ऊपर फ्लो हो चुका, तो हमारी जो लाइनिंग होगी स्टमक की वो क्या करेगी, देखिए ये हमारी लाइनिंग है, इस लाइनिंग में इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग मतलब सूजन हो जाएगा। फिर चेंज इन आइसोफेजियल सेंसिटिव, मतलब हमारा क्या करेगा, आइसोफेजियल की जो सेंसिटिविटी उसे चेंज हो कर देगा, जिससे वीकनेस होगा, ठीक है, जिससे वीकनेस होगा क्या, ये वाली जो लेयर है क्या करेगी, वीकनेस, मतलब ये जो वॉल है वीकनेस कमजोर हो जाएगी, जिससे हमारा जीआरडी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, ठीक, यहां से एसिड क्या करेगा, ठीक, ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे हमें जीआरडी कॉजेज हो जाएगा। तो ये था किसके बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देख लेते हैं, हार्ट वर्क करता, मतलब देखिए यदि आप देखिए, आप गैस को कमजोर मत समझिए, कभी कभी भाई हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत सारे ऐसे हमने कंडीशन हॉस्पिटल पे देखे हैं, कहते हैं भैया गैस बना था, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा, उसके वजह इनकी डेथ हो गई। तो हमने देखे हैं बहुत सारे रिपोर्टेड में, ठीक, उन्हें गैस के कारण हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट बर्न होगा और बहुत तगड़ा चेस्ट पेन होगा। डिफिकल्ट इन फूड स्वेलिंग, मतलब खाने में आपको क्या करेगी, बहुत ज्यादा परेशानी लाएगी। बैड ब्रीथिंग, मतलब जो सांस आपकी आएगी क्या करेगी, उसमें दुर्गंध आएगी, ठीक है। लिम्फ इन थ्रोट, थ्रोट में क्या हो जाएगा, आपको लिम्फ हो जाएगा, ठीक है, गांठ हो जाएगी, ठीक। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाता है जीईआरडी में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में देख लिया जाए, मतलब बिना दवा के उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी बिना दवा के आप कैसे सही कर सकते हैं। तो एवॉइड हैवी मील, बोलेंगे भैया जो आप चाट चाउमीन फुल्की बर्गर तंदूरी पनीर पीते हैं वो आप कम करिए, ठीक है, यानी हैवी मील को क्या कर देना, आपको एवॉइड करना। एवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी मतलब स्मोकिंग भी क्या कर देना, आपको एवॉइड करना। प्रॉपर इसका साइज करना, देखिए प्रॉपर इसका साइज करेंगे तो खाने का डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपका हेल्थ भी थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, ठीक। लिमिटेशन द फूड, फूड पे लिमिटेशन लगाई कि नहीं, कभी मन किया घुसे किचन में मार लिए फाका, फिर घुसे फिर मार दिए, मतलब टाइम नहीं बनाए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, या आप सुबह खाइए दोपहर खाइए, स्कूल के बाद आइए 3-4 बजे, तब पीट लीजिए 9-10 बजे, फिर पीट लीजिए, 4 बार हो गया, ठीक है, मतलब एक टाइम बनाइए। एवॉइड जंक फूड, जंक फूड को आपको एवॉइड करना है। तो ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ दवाइयां आती है जिसे हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एंटासिड, एंटासिड में तुम्हारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो एंटासिड की तरह काम करता है। एंटासिड क्या होता है, हमारी जो पेट में एसिडिक प्रॉपर्टी है ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो उसे मेंटेन करने का काम करता है, उसे एंटासिड कहते हैं। जैसे इनो का नाम सुने होंगे, ठीक है, और तुम्हारे पास अभी वो जीरा वाला आता है, ठीक, गैसोफास्ट, वो सब एंटासिड के अंतर्गत आता है, ठीक। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब जो हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर है उसे क्या कर देना, आपको लेना है। उसमें रेंटिडीन और क्या हो जाएगा, सिमेटिडीन। रेंटिडीन मतलब एसिलॉक का नाम सुने होंगे, एसिलॉक 150, 300, ठीक, उसके बारे में ये आता है, ठीक। पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ओमाप्रोजोल, रेबाप्रोजोल, ये सब आप पेंटाप्रोजोल, ये सब आपको यहाँ से ले सकते हैं। ये थोड़ी तगड़ी दवा हो जाएगी, पेंटाप्रोजोल बहुत तगड़ी दवा हो जाती है भाई, ठीक। अब जैसे यानी पेंटाप डीएसआर देते हैं लोग, यानी पेंटाप्रोजोल और डोम्प्रीडोन सस्टेन रिलीज, मतलब 2 कॉम्बिनेशन एक ही के साथ, हेलिकोबैक्टर पेप्टी पाइलोरिक बैक्टर उसे भी वो किल कर देगा और गैस्ट्रिक को वो सही कर देता है, ठीक है। और क्या होगा, बैक्लोफेन, बैक्लोफेन क्या रिड्यूस द ईएल, ठीक है, ईएलएस, ये क्या कर देगा, बैक्लोफेन जो होता है ईएलएस को क्या कर देता है, मेंटेन करता है, ठीक। तो ये था किसके बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के, ठीक है, रिफ्लक्स डिजीज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।